हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त किशोर कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्राइम स्टोरी जीके पर। आज की ये जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश से। 14 अप्रैल 2025 सोमवार की रात को करीब 2 बजे रमेश कुशवाहा के घर के बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज के साथ साथ एक आवाज आ रही थी, पापा गेट खोलो, मम्मा गेट। इस आवाज को सुनकर रमेश कुशवाहा की आंखें खुल जाती हैं। फिर वह ध्यान से सुनता है तो उसको वह आवाज उसके बेटे जितेंद्र की लगती है। वह बिस्तर से जल्दी से उठ करके दरवाजे की तरफ दौड़ने लगता है। आकर दरवाजे की कुंडी खोलता है। जैसे ही दरवाजे की कुंडी खोलकर सामने देखता है कि उसका बेटा खून से लथपथ हुआ पड़ा था। अब उसने जोर से चिल्लाया कि हाय, ये तेरे साथ क्या हो गया, और जोर जोर से रोने लगता है। फिर उसकी आवाज को सुनकर के परिवार के अन्य सदस्य भी जग कर के दरवाजे पर आ जाते हैं। अंधेरे में कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था तो मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखते हैं तो वह लड़का और कोई नहीं होता है, रमेश कुशवाहा का बेटा ही होता है, जिसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, नाक से खून बह रहा था। और बड़ी गौर से देखने के बाद पता चला कि उनके प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। ये सब अचानक देख करके सब सारे घर वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। उसके बाद उसे आनंद फानन में एक मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम होता है बीआरडी मेडिकल कॉलेज, वहां पर उसको भर्ती करा दिया जाता है। ये सब जितेंद्र के साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण रहा, इस कहानी का पूरा सच हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में कुछ सेकंड के लिए। चलिए बताते हैं विस्तार से इस कहानी को। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गुलरिया थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है सरैया, जहां पर रमेश कुशवाहा नाम का एक शख्स रहता है। इनके एक लड़का होता है जिसका नाम जितेंद्र होता है और उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष होती है। जितेंद्र के घर के सामने महज 100 मीटर की दूरी पर एक 23 वर्षीय लड़की रहती है जिसका नाम सुलोचना होता है। आज से लगभग 4 से 5 साल पहले जितेंद्र की नजरें सुलोचना की नजरों से टकराती हैं, तो वे दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। वे अब एक दूसरे के घर आने जाने लगते हैं। जब भी मौका मिलता एक दूसरे से छिप छिप कर मिलने लगते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया उनका प्यार और गहरा होता चला गया। अब तो वे बेखौफ होकर संबंध बनाने लगे। शुरुआती दिनों में तो उनके ऊपर किसी को शक नहीं हुआ, पर जितेंद्र का लगातार सुलोचना से उसके घर पे मिलने आना, फोन पर बातें करना, बाजार व रिश्तेदारी में साथ साथ जाना, इन सब घटनाओं के चलते घर वालों को अब उनके ऊपर शक होने लगा था। तो घर वालों ने उन्हें रोकना टोकना शुरू कर दिया। सुलोचना के पिता ने भी उन दोनों को खूब समझाया, पर वे कहाँ मानने वाले थे। घर वालों व पड़ोसियों की रोक टोक से वे परेशान हो गए। अब उन्होंने एक प्लान तैयार किया कि दिन में नहीं मिलना है, तो सुलोचना जितेंद्र को अब रात को अपने घर बुलाने लगती है। ऐसे ही जब वह 14 अप्रैल 2025 की रात को जितेंद्र सुलोचना के घर उससे मिलने चला जाता है। जैसे ही वह जितेंद्र सुलोचना के घर के अंदर जाता है, सुलोचना अपना कमरा खोलकर जितेंद्र को कमरे के अंदर ले जाती है और वे पहले तो एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर बेखौफ होकर संबंध बनाने लगते हैं। इसी बीच सुलोचना के पिता पानी पीने के लिए उठते हैं और जैसे ही वो पानी पीकर वापस अपने कमरे में जाने के लिए तैयार होते हैं तो सुलोचना के कमरे से उन्हें एक अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। पहले तो वह अकेला ही दरवाज़ा खुलवाने के लिए उन्हें बोलता है, लेकिन उन दोनों ने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। फिर उसने परिवार के अन्य सदस्यों को आवाज़ लगाई। परिवार के अन्य सदस्य भी आकर के उनसे कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन उन दोनों ने दरवाज़ा नहीं खोला। अंत में परिवार के सभी सदस्य मिलकर दरवाजे को तोड़ देते हैं और फिर अंदर जाकर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। सुलोचना और जितेंद्र नग्न अवस्था में बिस्तर पर अवैध संबंध बना रहे थे।
ये सब देखकर उसके पिता और उसके परिवार के अन्य सदस्य आग बबूला हो जाते हैं और जितेंद्र को पकड़कर उसकी भयंकर रूप से मारपीट करना शुरू कर देते हैं। जितेंद्र इस मारपीट से बुरी तरह से खून में लथपथ हो जाता है। इसी बीच ब्लेड से लगभग 4 इंच उसके प्राइवेट पार्ट को भी ब्लेड से चीरा लगा दिया जाता है। अब वह अधमरी सी अवस्था में आ जाता है। सुलोचना के घर वाले उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे छोड़ देते हैं। वह दौड़ा दौड़ा अपने घर के दरवाजे पर आकर घर वालों को आवाज लगाते लगाते ही बेहोश हो जाता है। तब तक उसके पिता सहित उसके घर वाले उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा देते हैं, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं जितेंद्र के पिता ने पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने उनके बेटे को साजिश के तहत घर पर बुलाकर इस घटना को अंजाम देने की बात कही है। गुलरिया थाना प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।